عرसा पहले तक क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा फिदेल कास्ट्रो कौम के नाम सबसे ज्यादा तकारीर करने का आलमी रिकॉर्ड रखते थे। अब हमारे मुकामी हीरो इमरान खान ये रिकॉर्ड तोड़ने पर तुले हुए हैं। उन्होंने एक तकरीर, इंटरव्यू, खिताब या एक ब्रीफिंग तैयार कर रखी है जो कमोबेश एक साल से रोजाना नशर किए जाते हैं। लेकिन दोनों रहनुमाओं में एक फर्क है। कास्ट्रो के खिताबात सोशलिस्ट कौम साजी के उन उसूलों पर मबनी थे जिन्होंने क्यूबा को बिल आखिर अमरीका की इस्तेहसाल ज़दा और गुर्बत की मारी हुई कॉलोनी से उठाकर एक तरक्की करते हुए काबिल फख्र मुल्क में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ खान की हिकमत के मोती मौका परस्ती, यू टर्न, प्रोपेगेंडा और शर्मनाक झूठों से लबरेज हैं। जबकि वो इक़्तिदार में थे, पाकिस्तान को आईनी जमूद और मुआशी बिगाड़ के दहाने पर पहुंचा दिया, और अब जबकि वो अपोजिशन में है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत की तबाही पर कमर बस्ता है। इमरान खान की हिकमत अमली, अगर इसे हिकमत का नाम दिया जा सके, एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना है ताकि वो सियासी गैर जानिबदारी तर्क करते हुए पीडीएम हुकूमत को चलता करने में उनका साथ दे और फिर जल्दी से आम इंतखाबात कराकर उन्हें इक़्तिदार में पहुंचा दे, क्योंकि पीडीएम का ग्राफ नीचे गिर रहा है। उन्होंने कौमी असेंबली का घेराव करने के लिए लॉन्ग मार्च की धमकी दी। फिर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को मुख्तसर मुद्दत की तोसी देने की पेशकश की ताकि वो एक निगरान बंदोबस्त की निगरानी कर सके। इमरान खान इस बंदोबस्त में इंतखाबात जीतकर इक़्तिदार संभाल लें और फिर जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ नामजद कर दें। जब नवाज शरीफ इस फॉर्मूले को खातिर में ना लाए तो इमरान खान ने पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला कि वो जनरल आसिम मुनीर की बजाय किसी और आर्मी चीफ को नामजद कर दें। एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की इस्तकामत की वजह से ये चाल नाकाम हो चुकी है तो इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबलियां तहलील करने और मुल्क को अफरा तफरी की दलदल में धकेलने की धमकी दे रहे हैं। क्या लॉन्ग मार्च की तरह यह धमकी भी खोखली है और क्या एक मरतबा फिर इनका बार खाली जाएगा? इमरान खान का कहना है कि वो 17 दिसंबर को ऐलान करेंगे कि असेंबलियां तहलील करने की धमकी को अमली जामा कब पहनाया जाएगा। इसमें एक हफ्ता, 2 हफ्ते या ज्यादा वक्त भी लग सकता है। बिल्कुल इसी तरह लॉन्ग मार्च की तारीख का भी बाकायदा वक्फों से ऐलान किया जाता रहा था। लेकिन नोट करने की बात यह है कि ऐसे ऐलानात ने पीडीएम को एक मौका फराहम कर दिया कि वो या तो इसका मुकाबला करने के लिए अदम एतमाद की करारदाद पेश कर दें या एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। वो आला अदलिया से भी रजू कर सकते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग पर किए गए कुछ फैसलों पर नजरसानी की जाए ताकि असेंबलियों को तहलील होने से रोका जा सके। इमरान खान का ख्याल है कि पीडीएम के साथ कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात के खेल में वापस आना है। उन्होंने सदर आरिफ अलवी को एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के साथ बैकडोर बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी ताकि इन्हें इज्जत बचाते हुए कौमी असेंबली में वापसी के लिए मदऊ किया जा सके, जहां निगरान हुकूमतों की तश्कील समेत अगले इंतखाबात की शराइत और ज़वाबित तय किए जाए। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन्हें इस सिमत लाने की ख्वाहिशमंद दिखाई देती है। वज़ाहिर तहरीक इंसाफ इस्तीफे स्पीकर के सामने जाती तौर पर जमा कराएगी। ये बहाना इस्लामाबाद आने के लिए इज्जत बचाने का काम देगा। इंतखाबात के लिए कोई काबिल कबूल तारीख के लिए हुकूमत के साथ डील की जाएगी। इसके बाद एक मरतबा फिर यू टर्न लिया जाएगा। लेकिन अगर ये मंसूबा अमली जामा ना पहन सका तो क्या होगा? अगर पीडीएम इसे इज्जत बचाने की इजाजत नहीं देती और इसे अपनी धमकी पर अमल करने और दोनों सूबाई असेंबलियों को तहलील करने पर मजबूर करती है तो क्या होगा? इस हवाले से 2 तसव्वुरात को पजीराई हासिल है। एस्टेब्लिशमेंट और ना ही पीडीएम हुकूमत फौरी आम इंतखाबात में दिलचस्पी रखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि ऐसा करना कौमी मफाद के खिलाफ है क्योंकि मुआशी तब्दीली के लिए सियासी इस्तेहकाम दरकार है। मुअख्खरुल ज़िक्र का ख्याल है कि ये इसे सियासी तौर पर जख्म पहुंचाएगा तावक्त ये कि इसे इंतखाबात की तैयारी के लिए वक्त मिल जाए। इस सूरत में अगर खान साहब अपनी धमकी पर अमली जामा पहनाने के लिए पेशकदमी करते हैं तो दोनों मिलकर इन्हें मैदान से निकाल बाहर करेंगे। मुताद्दिद मुकद्दमात की सर पर लटकने वाली तलवार चल सकती है। इनमें से किसी एक में भी इलेक्शन लड़ने से नाअहली की सजा हो सकती है। जरूरत पड़ी तो फौजदारी मुकदमा भी चल सकता है। कैदो बंद की सजा भी खारिज अज इम्कान नहीं। इमरान खान संगीन गलतफहमी का शिकार हैं अगर वो समझते हैं कि जनरल बाजवा पर खुलेआम हमले करके वो एस्टेब्लिशमेंट में तकसीम के बीज बो रहे हैं या जनरल आसिम मुनीर पर हमला ना करके वो नए आर्मी चीफ का दिल जीत रहे हैं। हकीकत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने साबिक आर्मी चीफ की साख का तहफ़्फ़ुज़ करने और अपने इदारा जाती मफादात के दिफा के लिए मुत्तहिद है, जैसा कि इसने माजी में कई मौके पर इसका मुजाहिरा भी किया है। खान भी गलती पर हैं अगर वो समझते हैं कि वो फौज की नई क़यादत पर दबाव डालकर इन अफसरान को बरतरफ करने पर मजबूर कर सकते हैं जिनका नाम मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में लिखा है। इमरान खान का तमाशा खत्म हो चुका। अब वो या तो आईनी उसूलों के मुताबिक खेलें, पार्लियामेंट में वापस आ जाएं और अगले इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक होने का इंतजार करें, या फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह नाअहली और मुमकिना कैद का सामना करने के लिए तैयार रहें ताकि दोनों को यकसा मैदान मयस्सर आ सके।